बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी ग्रेट वुमेन्स की एपिसोड नंबर 2। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा ने हजूर अलैहिस्सलाम के यहाँ प्रपोज़ल भेजा नफीसा के थ्रू, और वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाता है। हजूर अलैहिस्सलाम ने प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया, फिर हजूर अलैहिस्सलाम और हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा का निकाह हो जाता है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज की वीडियो को उसी मौजू से हम आगे बढ़ाते हैं, और वो जो हमारा लेक्चर था उससे हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उनमें से कुछ चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पर आप हज़रत खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा की लाइफ की स्टडी करते हैं तो हज़रत खदीजा, आप जानते हैं कि एक वेल्थीएस्ट वुमेन थी, क्योंकि आप एक बिजनेस वुमेन थी। आपका जो बिजनेस था वो अच्छा सा ग्रो हो चुका था, वो वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज में फैल चुका था। इसके अलावा आप देख लें, जो आपकी घरेलू लाइफ थी वो भी अच्छी जा रही थी। आपके यहाँ मुलाजिम काम कर रहे थे, नौकर काम कर रहे थे, जो स्लेव्स थे आपके वो आपके यहाँ काम कर रहे थे। यानी कि इजी वर्डिंग्स में आप कह लें कि हज़रत खदीजा फाइनेंशियल तौर पर एक स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन थी। दूसरी जानिब आप देखते हैं कि हज़रत खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा ने हजूर अलैहिस्सलाम के यहाँ प्रपोज़ल भेज दिया। अब हजूर अलैहिस्सलाम की लाइफ की तरफ आप देखते हैं तो हजूर अलैहिस्सलाम कैसी लाइफ गुजार रहे हैं। हजूर अलैहिस्सलाम की ना लंदन में प्रॉपर्टीज़ हैं, ना आपके वहाँ पर कंपनीज़ हैं, ना लंदन में आपके कोई फ्लैट्स हैं, ना हजूर अलैहिस्सलाम की लंदन पैलेस्टाइन में कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, ना अरेबिया में कोई कंपनीज़ हैं, ना अरेबिया में कोई प्रॉपर्टीज़ हैं। और बैंक बैलेंस की तरफ आप देख लें तो वो भी बिल्कुल ना होने के बराबर। इसके बावजूद हज़रत खदीजा हजूर अलैहिस्सलाम से क्यों इतनी मुतासिर, क्यों इतनी इम्प्रेस हो चुकी थी कि वो हजूर अलैहिस्सलाम के यहाँ प्रपोज़ल आपने भेजा। हालांकि हज़रत खदीजा तो फाइनेंशियल तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन थी, उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के यहाँ प्रपोज़ल भेजा। क्यों? क्योंकि हज़रत खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा हजूर अलैहिस्सलाम के करैक्टर से मुतासिर हो चुकी थी। आप हजूर अलैहिस्सलाम के करैक्टर से बहुत इम्प्रेस हो चुकी थी। यही वजह थी कि आपने हजूर अलैहिस्सलाम क्या प्रपोज़ल भेजा। आप हजूर अलैहिस्सलाम के इखलाक से मुतासिर हो चुकी थी। जी हाँ, अगर इस चीज़ को आज हमारी सिस्टर्स जो हमें सुन रही हैं, वुमेन्स जो हमें सुन रही हैं, वो देखें कि क्या हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। नहीं, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो जब रिश्ता आता है तो इस तरह होता है कि अगर पता चलता है कि लड़का लंदन में बिजनेस करता है, लंदन में उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस करता है, अरेबिया में बिजनेस करता है, उसका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ज्वेलरी का बिजनेस है, हमारे यहाँ तो देखा जाता है नहीं नहीं नहीं, लड़के का बिजनेस है, लड़के को देखने की क्या जरूरत जी, आप रिश्ता पक्का समझिए, आप रिश्ता पक्का समझिए। ना हमारे यहाँ कैरेक्टर देखा जाता है, ना हमारे यहाँ दूसरे अखलाकियात देखे जाते हैं। फिर ये होता है कि हमारी मैरिज की जो फाउंडेशंस हैं वही वीक होती हैं, फिर हमें अगली लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। अगर हम अपने मैरिटल फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें प्रॉफिट अलैहिस्सलाम की लाइफ की स्टडी करना होगी, जो हमारी ज़िंदगी में बेहतरीन तरीके से चेंज ला सकती है, बेहतरीन तरीके से इनकलाब ला सकती है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ हमने इस लेक्चर से सीखी थी वो ये कि हमारे यहाँ जो मैरिटल इश्यूज़ में, मैरिज के केस में हमारे यहाँ जो एक एज जो होती है, एज डिफरेंस बहुत मैटर करने लग गया है। हालांकि आप देखते हैं कि हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने से 15 इयर्स ओल्ड वुमेन से भी शादी करके दिखाई, और 45 साल 45 इयर्स छोटी वुमेन से भी शादी करके दिखाई। इससे हमें मालूम हो गया कि जो शादी ब्याह के मौके पर एज डिफरेंस है वो इतना मैटर नहीं करता। हमारी सोसाइटी में से बहुत बड़ा इशू बना लिया जाता है, तो इससे हमें मालूम हुआ कि एज डिफरेंस इतना मैटर नहीं करता। इसके अलावा जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ से सीखने में मिली वो ये कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की 11 वाइफ्स थी। आप देखते हैं कि जो 11 वाइफ्स थी वो हुजूर अलैहिस्सलाम की
کچھ وائف کچھ جو نکاح آپ نے کیے وہ اپنے خاندان سے کیے، اور کچھ جو وائفز تھیں وہ آپ کے ٹرائب سے، آپ کے خاندان سے، آپ کی فیملی سے باہر بھی تھیں۔ اس سے ہمارے ہاں ان لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو ریجیکٹ کیا گیا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں، ہم آؤٹ آف سید کاسٹ سے باہر ہم شادی کرنا پسند نہیں کرتے۔ ہم لوگ پٹھان ہیں، ہم لوگ آؤٹ آف پٹھان شادی نہیں کرتے۔ ہم راجپوت ہیں تو ہم آؤٹ آف راجپوت کیوں شادی کریں؟ ان کے مائنڈ سیٹ کو ریجیکٹ کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سید ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا جو شادی ہے وہ سید فیملی میں ہی ہو، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ سید کو ہی پریفر کریں۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اکثر فیملی میں رشتہ نہیں مل رہا ہوتا، اسی کاسٹ میں رشتہ نہیں مل رہا ہوتا، تو اسی بنا پر بیٹیوں کی جو ایج ہوتی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، اور وہ گھر میں ہی بیٹھے بیٹھے ان کی 30+ ایج ہو جاتی ہے، اور وہ کاسٹ میں ہی رشتہ ڈھونڈنے کے بجائے ان کی لائف کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کاسٹ میں اپنی رشتہ نہیں مل رہا تو آپ اپنی کاسٹ سے باہر بھی جائیے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی لائف سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی فیملی سے باہر بھی شادیاں کی ہیں۔ تو یہ ہمیں جو آج کے اس پچھلے لیکچر تھا اس سے ہم نے کچھ سبق سیکھے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے علاوہ ڈیفرنٹ اسپیکٹس کو آگے لے کر بڑھیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، وما توفیقی الا باللہ۔